friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमारे पास गिवन है एक ड्राइवर है जिसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है। वो ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली है। हमारे पास एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है और किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और कार 5 सेकंड में स्टॉप हो गई है। फिर उसके बाद हमें गिवन है दूसरी कार है जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, वो 10 सेकंड में स्टॉप हो रही है। अब आपको सेम ग्राफ पर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों कार के लिए और बताना है कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, तो आपको अब इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप की जो स्पीड दे रखी है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं आपके पास u1 इज द स्पीड ऑफ कार 1। कार 1 की स्पीड कितनी दे रखी है, 52 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 52 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद इसका आंसर आया 14.44 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं हमारे पास u2 इज द स्पीड ऑफ कार 2। कार 2 की स्पीड कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/6 कितना बनेगा, 0.83 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट कार की स्पीड आ गई हमारे पास 14.44 मीटर पर सेकंड, सेकंड कार की 0.83 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट कार स्टॉप हो जाएगी 5 सेकंड में और सेकंड कार स्टॉप होगी 10 सेकंड में। अब हमें फाइंड आउट करना है, हमें बनाना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपके पास स्पीड, हमारे पास टाइम स्पीड गिवन है y एक्सिस पर, स्पीड को मैं s से डिनोट कर रहा हूँ और टाइम गिवन है आपके पास x एक्सिस पर, टाइम को डिनोट कर रहे हैं हम x एक्सिस पर। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी दोनों कार। तो हम इसे बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपके पास जो स्पीड है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम टाइम को भी डिवाइड कर लेते हैं। ये 5 सेकेंड के लिए बना लेते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे 10 सेकेंड के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कार की बात करेंगे। फर्स्ट कार की स्पीड थी 14.44, इट मीन्स 15 के कुछ पास। तो इसका मतलब यहाँ पर ए पॉइंट पर हम मान लेते हैं इसकी फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जब इसका फाइनल पॉइंट होगा वो कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, बी पॉइंट पर रुक चुकी है। तो बी पॉइंट पर जब भी होगा तो उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर में होती है 0 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में, क्योंकि वो स्टॉप हो चुका है। तो 5 सेकेंड में ग्राफ लीनियर बनेगा, ग्राफ कर्व की तरह नहीं बनेगा, क्योंकि आपको गिवन है कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे बनती है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगी, ना कि एक कर्व की तरह बनेगी। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। दूसरा आपके पास है दूसरी कार है। दूसरी कार की स्पीड कितनी है, 0.83। तो 0.83 यहाँ पर आएगा लगभग 0.83। उसके बाद वो मान लेते हैं वो किस पॉइंट पर हुआ है, ये बी पॉइंट था, ये आपका सी पॉइंट है और 10 सेकंड वाला आपके पास डी पॉइंट है। तो वो कहाँ पर गया है, सी से डी पॉइंट गया है और वहाँ पर भी एक्सेलरेशन कह रही है यूनिफॉर्म रही है। तो सी से डी एक स्ट्रेट लाइन से हम मीट करा देंगे सी से डी को, तो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास सी से डी। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ बना लिया है फर्स्ट कार का और सेकंड कार का। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट कार ने कितनी की है और सेकंड कार ने कितनी की है। तो फर्स्ट कार के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट कार के लिए हमें पता है, अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका एरिया क्या नज़र आ रहा है, ये किसकी तरह नज़र आ रहा है, ट्रायंगल की तरह नज़र आ रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इसका एरिया निकाल लीजिए। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया की अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। अगर 1/2 बेस की बात करें, इस फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना दिखाई दे रहा है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से, और ये कितना टाइम है 5 सेकेंड। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टोटल 14.44। तो ये हो गया आपके पास
एरिया। तो ये इसे कैंसिल आउट करिए, ये हो गया 7.22 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 36.10 मीटर। क्योंकि इसका एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, डिस्क्रीट टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आंसर कितना आ गया 36.10 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन भी किस तरह दिखाई दे, सेकंड कार भी किस तरह दिखाई देगी। सेकंड कार भी आपको जो दिखाई देगी वो ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा इसका एरिया। तो एरिया इसका फाइंड आउट कीजिए, कैसा एरिया होगा इसका, ट्रायंगल का एरिया होगा। क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2, ये मान लेते हैं A1 और ये मान लेते हैं A2। 1/2 बेस इंटू हाइट, जो हमारे पास बेस है वो कितना दिखाई दे रहा है, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो बेस की जगह मैं 10 पुट कर सकता हूँ। हाइट जो आपकी स्पीड है वो C पॉइंट पर कितनी है 0.83, तो ये आपके पास हो गया, हाइट हो गई। कैंसिल आउट करिए, ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके 4.15 मीटर, 4.15 मीटर। तो आपके पास A2 का एरिया कितना है 4.15, A1 एरिया है 36.10 मीटर। इट मीन्स आपके पास कार 1 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है स्टॉप होने से पहले 36.10 मीटर, और कार 2 ने कितनी ट्रेवल की है 4.15 मीटर। दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662, or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.